अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे, वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया है। परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तो देख। कृष्ण कहते हैं, मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। संजय कहते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। हाथ जोड़ के आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल की आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूं। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष है। चारों तरफ उनका मुख, उनके हाथ है, हर तरफ सिर्फ कृष्ण है।
और कुछ भी नहीं। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है, न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं, इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े कृष्ण के नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। न जाने कितने ही महर्षि और सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है, उसमें ये 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये सब विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। कृष्ण को देख अर्जुन भयभीत हो रहा है और उसका अंतःकरण धीरज और शांति को खो रहा है। कृष्ण में सारे काल, सारे लोक समाये हैं। दोस्तों, ये बातें बोलने में तो शब्द है, लेकिन यथार्थ में ये सब अति भयंकर होता है। भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है। हर तरफ ही मुख है, हर तरफ ही भुजाएं हैं। इस वजह से अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका दिशा बोध खत्म हो गया है। अभी तक तो अर्जुन को रुद्र, आदित्य, वसु और देवता दिख रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और भी विस्मयकारी है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनका साथ दे रहे राजाओं के समुदाय सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण स्वयं अर्जुन के पक्ष के राजा और योद्धा भी विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख में जाते हुए वो चकनाचूर हो गए हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित कृष्ण के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। नदियां कैसे दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती है, जैसे वही उनकी नियति हो, और एक नहीं अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती है। ऐसे ही ये नरलोक के वीर जो महाभारत के महान धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ये देख रहा है कि पतंगों की ही तरह सब इन जलते हुए मुखों में दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यही तो इन योद्धाओं की भी नियति है, इनका अंत है। अर्जुन कहता है, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। व्याकुल और परेशान हो अर्जुन फिर पूछ ही बैठता है, प्रभु मुझे बतलाइए
कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं कि वे लोकों का नाश करने वाले महाकाल हैं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को पूछने के लिए कहते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि युद्ध करके यश को प्राप्त कर, युद्ध करके शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोग, क्योंकि ये सब शूरवीर पहले ही से कृष्ण के द्वारा मारे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को ये शब्द साचिन कहकर के उद्बोध करते हैं। दोस्तों, अर्जुन क्योंकि बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए उनका नाम सब्यसाची भी हुआ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे सब्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से शूरवीर योद्धाओं को कृष्ण पहले ही मार चुके हैं, जो कि अर्जुन इस समय खुद देख भी रहा है। संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। डरे और सहमे हुए, कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। ये एकदम ठीक ही है कि आपकी नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण को ब्रह्मा के भी आदि कर्ता कह के संबोधित करता है। वो कहता है कि कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं, तो उनको वो कैसे नमस्कार न करें। अर्जुन अब समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सत और असत से परे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि कृष्ण अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष है। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था, तब कृष्ण थे। वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी हो। इसी से वो सनातन होते हैं। कृष्ण का साक्षात विराट रूप देख अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या है। वो कृष्ण को कहता है कि आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो प्रभु। अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेली किया करता था। वो कहता है कि उनके इस प्रभाव को वो नहीं जानता था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहा। अर्जुन कहता है कि ये सब उसने बिना सोचे समझे अर्थात कहा। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे। उसके लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था, कृष्ण वो नहीं, ये अब अर्जुन जान चुका है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन डरा हुआ भी है, अर्जुन अपराध बोध में भी है, लेकिन साथ ही साथ
वो बेहद 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 प्रसन्न भी है। अर्जुन अब चाहता है कि श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप उसे दिखलाएं, यानी कि मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्व रूप न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न पुण्य तपों से देखा जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, और सिर्फ अपना ये 4 भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने देखा है, वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही कृष्ण का ये चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हो। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है, और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, यानी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।